So we'll go ahead with practice problems of chapter number 13 AC circuits. पहला question, if the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of the current? What is the current 1 by 600 second after it was 0? After it was 0. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको फ्रीक्वेंसी पता है कितना फ्रीक्वेंसी? 50 साइकिल्स. और आपको ये जो करंट की वैल्यू बताइए ना, इफेक्टिव करंट या आरएमएस करंट होता है, तो आरएमएस करंट आपको 5 एम्पीयर दिया है. पीक वैल्यू पूछा है और आपको पूछा है 1 बाय 600 सेकेंड के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी. सिंपल सिंपल. तो गिवन में सबसे पहले आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन टू यू. तो आई आरएमएस कितना है? 5 एम्पीयर. उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. 50 साइकिल मतलब 50 हर्ट्ज. टाइम की वैल्यू दी है 1 बाय 600 सेकेंड. आपको पूछा है नंबर 1 व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 2 व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 1 बाय 600. तो ये दो चीजें पूछी है आपको. वेरी सिंपल. हाउ डू यू फाइंड आउट पीक वैल्यू? What is the formula of RMS value? Peak value by root 2. So what will be peak value? RMS into root 2. Simple, simple. Simple, simple. तो आपको फिर ये पता होना चाहिए फॉर्मूला नंबर 1. IRMS is peak value by root 2. This is the first thing that you need. Secondary, क्योंकि ये सर्किट में कुछ बताया नहीं who is leading, who is lagging. जब ऐसा हो तो इन सच केसेस तुम करंट को सीधा सीधा साइन फॉर्म कंसिडर कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली टेक आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी डायरेक्टली. यहाँ पे ओमेगा विल बी 2 बाई एफ एंड टी की तो वैल्यू दी है तुमको. तो सिंपल. तो यू फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट आई नॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस रूट 2. आई आर एम एस की वैल्यू 5 है इंटू रूट 2. 5 इंटू रूट 2 इज 1.414. मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं. बताया कैसे करते हैं? डायरेक्ट कर लो. व्हाट इज 14 5 जा 70. तो 1414 इंटू 5 कितना होता है? हाउ मच इज दिस? 7 पॉइंट. सिंपल. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो ना तो 10 बन जाएगा. 10 14 1.414 into 10 is 14.14 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो 7.07 एम्पियर. देख लो पीक वैल्यू दिया है क्या? 7.07 दिया होगा. गुड. ये हो गया. अब क्या चाहिए तुमको? अभी चाहिए तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई विच इज आई जीरो साइन ओमेगा टी. काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन ही है ये. आई जीरो की वैल्यू 7.07 है. साइन ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा इज 2 पाई एफ. एफ इज 50. तो ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू टी. तो 7.07 साइन ऑफ 2 पाई एफ. 2 पाई 50 और ये 1 बाय 600. ऊपर 100 नीचे 600 मतलब 1 बाय 6 मतलब पाई बाय 6. तो साइन ऑफ पाई बाय 6 इज साइन 30 है ना. साइन 30. What is sin 30? 1 by 2. 1 by 2. What is 7.07 का हाफ? 3.5. 7 का हाफ is 3.5. 0.07 का जो भी होगा 3.5035 ऐसा कुछ आएगा वो एम्पियर. क्या है आंसर? 53. जो वट एवर इट इज you just need to do calculations here. Good. Done. चलो next question. Quick. अगला क्वेश्चन. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13.
A light bulb is rated 100 watt, मतलब पावर दिया हुआ है for 220 volt AC, that is RMS value of voltage, supply of 50 hertz, frequency 50 hertz, calculate resistance of the bulb, the RMS current to the bulb. तो अभी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जेई नीट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ लगेंगे ही नहीं, इट इज टू सिंपल. ये भी इस टाइप का हुआ है क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया है इफ यू रिमेम्बर. तो पावर आपको दिया हुआ है बल्ब का 100 वाट का, और RMS voltage is 220 volt and it operates at a frequency of 50 hertz, right? Good. Then they are asking you to find out resistance of the bulb. Number 2 is the RMS current through the bulb, IRMS. तो ये दो पैरामीटर आपको पूछे हैं. तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? पावर दिया हुआ है ना, तो पावर का फॉर्मूला यूज कर लेना. What is power? E RMS square by R. V square by R होता है ना, तो ये E RMS square by R. तो यहाँ से R मिल जाएगा आपको E RMS square by power. दूसरा भी पावर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. देखो अभी 2-3 तरीके हैं. नंबर 1, E RMS तुमको पता है, अभी तुम R भी फाइंड कर रहे हो, तो बेसिकली पावर के जो बाकी दो फॉर्मूला है तुम वो यूज कर लो जिसमें करंट हो. या तो ई आर एम एस आई आर एम एस कर सकते हो, या फिर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर भी कर सकते हो, एक ही बात है. आई विल अवॉइड टेकिंग स्क्वायर्स, तो आई जस्ट राइट डाउन ई आर एम एस आई आर एम एस. आंसर विल बी सेम, डज नॉट मैटर रियली विच यू आर यूजिंग. कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, पी अपॉन ई आर एम एस. गुड. तो सिंपल जस्ट डू द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड डन. तो पहला resistance equals to ERMS square by P. ERMS is 220, तो इसको ऐसा लिखता हूँ मैं 22 square into 10 square upon power is how much? 100 watt. 484. करेक्ट. 484 आ गया. कुछ नहीं है, 220 को 22 into 10 लिखा और उन दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो 484 ओम. यहाँ आ गया रेजिस्टेंस. दूसरा है आई आर एम एस इक्वल्स टू पावर बाई ई आर एम एस. आई आर एम एस इक्वल्स टू पावर बाई ई आर एम एस. पावर दिया 100 और ई आर एम एस था 220. कितना हो गया ये? 5/11 तो हुआ, लेकिन 5/11 कितना हो? 0.4545. ये भी पहले कहीं तो सॉल्व किया हमने. तो 0.4545 एम्पियर इज आर एम एस. मैच कर लो आंसर्स, है क्या? गुड. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current. Current में दोनों पूछा है, RMS and peak value in the circuit. If the frequency is doubled, frequency तुमने अभी डबल कर दिया, पहले 50 था अभी 100 हर्ट्ज कर दिया. What will happen to the capacitance, मतलब capacitive reactance, sorry. What will happen to the capacitive reactance and the current? Okay, सिंपल क्वेश्चन है. तो सबसे पहले दो केसेस है, तो हम लोग काम करते हैं. गिवन पैरामीटर में जो जो कांस्टेंट टर्म से पहले लिख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटी तो चेंज होने वाला है नहीं, 15 माइक्रोफैरड है, 10⁻⁶ फैरड. उसके बाद जो आरएमएस वोल्टेज है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, एआरएमएस इज सेम, इट इज मेंटेन्ड एट 220 वोल्ट. अभी केस वन में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज का है, और केस 2 में जो फ्रिक्वेंसी है इसको मैं एफ डैश बोल देता हूँ, वो डबल है, दैट इज 100 हर्ट्ज. गुड. आपको दोनों केसेस में 3 पैरामीटर पूछे हैं. नंबर 1 इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्स सी. नंबर 2 दे आर आस्किंग यू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एंड नंबर 3 दे आर आस्किंग यू पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू दोनों पूछा है आपको. सिंपल. तो सिंपल ही है, फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी सिंपल. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्स सी? 1/ωc. व्हाट इज ओमेगा? 2πf. ठीक, ये तो यूज करना ही है, लेकिन अभी
इसमें से एक चीज याद रख लो, सिर्फ याद रख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई और सी तो कांस्टेंट है। तो मैं डबल डबल से कैलकुलेट नहीं करूंगा, आई जस्ट यूज दिस रिलेशन, क्योंकि ओनली फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। नंबर 1। नंबर 2 क्या पूछा है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करोगे? अरे E इक्वल्स टू आई जेड, तो ई आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, लेकिन यहाँ जेड मतलब कौन है? एक्स ही है, सिंपल। तो आपको ई आर एम एस तो दिया हुआ है, आई आर एम एस एस ई आर एम एस बाई एक्स सी। गुड। अब अगेन ये तो मैं फाइंड कर ही लूंगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कभी कभी आलसी होना इट इज गुड, तो यू नो दैट ई आर एम एस कॉन्स्टेंट है और आई आर एम एस इज इनवर्सिबल टू एक्स सी इटसेल्फ इज इनवर्सिबल टू एफ, तो इट गोज डायरेक्टली विथ एफ। फ्रीक्वेंसी डबल तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज डबल, एंड ऑफ कोर्स पीक वैल्यू विल आल्सो बी डबल। पीक वैल्यू भी तुम ई आर एम एस आई आर एम एस से फाइंड कर लो, आई आर एम एस इक्वल्स टू पीक वैल्यू बाई √2, तो पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो जैसे हमने पहले फॉर्मूला डिराइव करके रखे रिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे भी आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस एंड आई आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो मिल गया रिलेशंस। सॉल्यूशन, पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहला काम था हमारा टू फाइंड आउट एक्स सी विच वॉज 1/2 पाई एफ सी। ओके, 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी पहले केस में 50 हर्ट्ज का था, 50 हर्ट्ज, तो 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफैरड में था ना वो, 10⁻⁶। ओके, 15 माइक्रोफैरड ही था ना? यस, ओके, हो गया। ये 100 आ गया, 100 और वो 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻4 वो गया ऊपर, 10⁻+4 हो गया अपॉन, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको पता ही है। दिस इज लाइक पाई, कितना पाई पाया, और ये 15 बचा, 15 इंटू 6 45, लेकिन ये जो 3.14 होता है इंटू 15 अप्रोक्सीमेटली 50 ले लिया। कितना ले लिया? 50। ऊपर 10⁻4 है, उसको 100 इंटू 100 लिख लो। 100/50 इज, अरे 100/50 इज 2, तो 200 के आसपास आंसर आएगा। कितना दिया है? 212। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो, चलो एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। As long as I am using calculator, I don't mind. You will have to use logbook. 1 divided by 15, further divided by 3.14, 0.212. तो 0.212 into 10⁻⁴, 0.0212 into 10⁻⁴, तो that is basically 212 ohm. ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ XC। नंबर 2, you wanted to find out what? क्या फाइंड करना है? नंबर 2, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट ना, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। ई आर एम एस इज 220, यस 220, और एक्स सी तो हमने अभी फाइंड किया 212, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या 1 पॉइंट, हाँ 0 समथिंग, ठीक है। 220 एग्जैक्ट डिवाइड बाय 212, 1.037 ampere, and the peak value that is I node is √2 IRMS, √2 into IRMS. √2 is 1.414 और IRMS है approximately 1, तो 1.414 के आसपास आंसर होगा, 1.47 समथिंग, ठीक है। इसी को सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.414 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1.467 एम्पियर। ये केस 1 हो गया। नाउ केस 2, अभी केस 2 में फालतू मेहनत करना नहीं, बिल्कुल नहीं। XC डैश बाई XC इनवर्स रिलेशन था, इसलिए पहले से लिख दिया, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। ओके, इट इज जस्ट F अपॉन F डैश।
तो एक्स सी डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ डैश इंटू एक्स सी. एफ वॉज 50, दिस इज 100 और दिस इज 212. 212 था ना. तो आधा हो जाएगा इसका. व्हाट इज हाफ ऑफ 212? 106 है क्या? 106 हाँ होना चाहिए था, है ना. गुड. Similarly, for RMS value of current and peak value of current, it has direct relation with frequency. So IRMS dash upon IRMS is F dash by F. So IRMS dash equal to F dash by F into IRMS. F dash is 100, F is 50. What was IRMS in the first case? कितना था value? 1.037. Twice of this, 2.074. है क्या? 2.074 है. गुड. वैसे तो हो गए मैच, बट just to cross check if there is no correction in the book. I naught is proportional to frequency. I naught dash upon I naught is F dash by F. सीधा twice कर लो अब into 100 by 50 into I naught. What was I naught? कितना था? 1.467. इसका डबल. What is double of 1.467? 467 का डबल करो. 2 नियर क्यों करना है तुमको? एग्जैक्ट मिल रहा है ना. 467 का डबल कितना होता है? 450 का कितना होता है? 450 का 900 होता है. ऊपर का 17 रह गया, 34 ऐड कर दो, 934. और ये 1 का डबल 2.934 एम्पियर. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15th. An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. एक AC circuit में you have only an inductor with inductance of 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere, amplitude is the peak value of current and frequency 60 Hz. Calculate the effective potential difference across the inductor. Simple question है. क्वेश्चन इज टू सिंपल. सबसे पहले हमको गिवन में बताया है कि ये जो सर्किट है इसमें सिर्फ इंडक्टर है और उस इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी का है और करंट इज अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू 0.25 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज. कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर मतलब तुमको EL फाइंड करना है. How do you find out EL? What is EL? What is Ohm's law? V equals to IR. और रेजिस्टिव के लिए, इंडक्टिव के लिए क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो. I into XL, which I RMS value of I. RMS होता है वो. Good. And you know XL is 2 pi FL. तो सिंपल you have EL equal to IRMS XL. good. and by the way पीक वैल्यू से RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हो तो पता है ही तुमको. IRMS equals to I naught by root 2. तो यहाँ पे I naught by root 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 pi FL आ जाएगा. डन. पीक वैल्यू 0.25 एम्पियर है, 0.25 एम्पियर है अपॉन रूट 2 है 2 pi into 60 and inductance is 2. Okay, good. फिर कैलकुलेशंस ही करना है. डन. तो एक काम करेंगे, ये 2 इसको रूट 2 लिख लेंगे. रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2. एक रूट 2 गया तो उसको रूट 2 लिख देंगे. दैट इज रूट 2. रूट 2 इज हियर. गुड. ये कितना है? 0.5. 0.5 into 60 कितना होता है? हाफ ऑफ 60 दैट इज 30 पाई. 30 पाई रूट 2. 30 पाई रूट 2. 0.5 into 60 रूट 2 बराबर. तो सिंपल. व्हाट इज पाई वैल्यू? 3.14 into 10.
ये 10 इसको दे दिया ना, 31.4 इंटू 1.414. हाउ मच इज दिस? रफली अप्रोक्सीमेटली ये देखो, ये 32 है, 31 है, ठीक है, 31 इंटू 3 63 इंटू 1.4, 63 इंटू 1.4, हाँ 93 इंटू 1.4, 93 इंटू 1.4, अरे 93 वन था 93, 140 के आसपास, दैट इज 140 के आसपास. क्या दिया आंसर? 143 पॉइंट समथिंग, ठीक है. 3 इंटू 31.4 इंटू 1.414, 133, ये 133.14 वॉट एवर इट इज. कैलकुलेशंस तो यू कैन डू ऑफ कोर्स. वोल्ट, डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Alternating EMF. Okay. Alternating EMF of E equal to 220 sine of 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi Henry. Write an equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? देखो ऐसा है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें आपको EMF का वेवफॉर्म दिया हुआ है. EMF का वेवफॉर्म दिया हुआ है 220 sin 100 pi t, sin 100 pi t. Now of course as you know कि ये 220 पीक वैल्यू है, ये ओमेगा है, तो तुमको पीक वैल्यू पता है. मैं सिर्फ लिख देता हूँ साइड में, मे बी यू विल नीड इट लेटर. ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, और जो इंडक्टेंस है L वो 1 बाई पाई हेनरी है. आपको पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट का आपको इक्वेशन चाहिए, I का इक्वेशन चाहिए, और आपको पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर, दैट इज RMS वैल्यू. सिंपल, गुड. नाउ एज यू ऑलरेडी नो, कौन सा सर्किट है ये? कौन सा सर्किट है ये? इंडक्टिव. कौन लीड करता है? EMF. कौन लीड करता है? EMF. करंट क्या करता है? लैग. तो बेसिकली यहाँ पे करंट का जो इक्वेशन बनाओगे वो आ जाएगा I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि EMF लीड्स बाय 90 डिग्री, मतलब करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, तो माइनस पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा आपको. ओमेगा की वैल्यू तो वही है, ओमेगा इज द सेम. हाउ डू यू फाइंड आउट I0? पीक वैल्यू. पीक वैल्यू नहीं पता तो कैसे चलेगा? ऐसा था, E0 ओमेगा L था क्या? पक्का ऐसा था, E0 बाय ओमेगा L. सब चीज को हाँ मत बोला करो, बराबर? श्योर 100%. वापस एक बार वेरीफाई कर लो. वो E0 ओमेगा C होता है, वो XC में आता है. यहाँ पे ये दिस इज व्हाट यू है. श्योर? हाँ. E इक्वल टू IZ, E इक्वल टू IXL, तो ये इधर जाएगा तो XL बनेगा ना, तो E0 इक्वल टू I0 XL बराबर है. ये ऐसा इक्वेशन होना चाहिए. नहीं अगर याद हो ना, अगर आपको नहीं याद हो तो डोंट वरी, गड़बड़ मत करना. बस दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, डू नॉट डू मिस्टेक्स. ऐसा लिख दो I0 इक्वल्स टू A0 बाई XL. अभी XL तो ओमेगा L होता है, हो गया. यहाँ से I0 मिलेगा, वो वहाँ जाएगा, खत्म. दूसरा क्या फाइंड करना है? RMS वैल्यू. RMS वैल्यू तो पीक वैल्यू फाइंड करना ही है तुमको, बाय रूट 2 कर लेना. डन. सिंपल एंड सिंपल. चलो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. लेट अस जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व. तो पहले I0 फाइंड कर लेते हैं, विच इज A0 बाई ओमेगा L. पीक वैल्यू 220 है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, और L 1 बाई पाई है. पाई कैंसिल हो गया, 220 बाई 100 2.2 हो गया. तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 2.2 एम्पियर.
So therefore I equals to I0 sin of omega t minus pi by 2, मतलब 2.2 sin of 100 pi t minus pi by 2 है क्या ऐसा इक्वेशन? यस, गुड गुड। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारा RMS वैल्यू फाइंड करने पे। RMS वैल्यू IRMS is I0 by root 2, 2.2 by root 2. How much is this? 1 by root 2 0.7, तो 2.2 into 0.7 कितना है? 22/7 का कितना होता है? थोड़ा जोर से, पहनने के बाद सुनाई नहीं देता मेरे। 154, तो 1.54। क्या आंसर दिया है? 1.54, 1.54 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, a 25 microfarad capacitor, a 0.1 Henry inductor and a 25 ohm resistor are connected in series with AC source whose EMF is given by E equal to 310 sin 314t। ये बहुत अच्छा है, ये 314 दिया ना, दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ये पाई वैल्यू है, मतलब yes, this is 100 pi. So what is the frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit? 4-5 पैरामीटर एक साथ पूछ लिए। गुड, तो सिर्फ लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज जस्ट लेंदी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस दिया है 25 माइक्रोफैरड, 25 × 10⁻⁶। इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी है, मतलब 10⁻⁻1 लिख देता हूँ मैं, हेनरी। एंड देन यू हैव अ रजिस्टर ऑफ 25 ओहम, 25 ओहम का रजिस्टर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया, और उसका जो सप्लाई है उसका हुआ 310 साइन 314t। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बताओ, रिएक्टेंस बताओ, उसके बाद इम्पेडेंस बताओ, और क्या? करंट बताओ, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। उसके बाद क्या? फेज एंगल फाई। हाउ मच इज द लीड लैग बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, ऐसा पूछा है आपको। गुड। देन ऑफ कोर्स फॉर्मूला से तुमको सब पता ही है, अब इट इज टू इजी। सबसे पहले आपको E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर करना पड़ेगा। वहां से E0 और ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल गया तो यू नो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल्स टू ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। फ्रीक्वेंसी आ गया एक्स। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्स? तो पहले तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सएल विच इज ओमेगा एल, एक्सी विच इज 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर दोनों में से जो भी बड़ा होगा, बड़ा माइनस छोटा, अब मुझे पता नहीं तो मैं मॉड डाल देता हूँ। तो वॉट एवर इट इज हो गया। उसके बाद इम्पेडेंस का फॉर्मूला तो पता ही है तुमको, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ये तो फाइंड करने ही वाले हो ना, डबल मेहनत क्यों कर रहे हो? फिर जस्ट पुट एक्स स्क्वायर। देन फेज एंगल, अच्छा आरएमएस करंट भी चाहिए। आरएमएस करंट इज पीक करंट। अच्छा, ERMS मिल जाएगा ना यहाँ से, तो एक काम करो ना, आरएमएस ही चाहिए तो ERMS तो मिल जाएगा अपॉन जेड। ERMS क्या होता है? E0 बाई रूट 2। जेड फाइंड करना ही है और पीक वैल्यू पता ही है, पीक वैल्यू 310। तो गुड। लास्टली क्या चाहिए तुमको? फेज एंगल। हाउ डू यू फाइंड आउट फेज एंगल? इम्पेडेंस ट्रायंगल याद है क्या? अपोजिट साइड कौन होता है? अपोजिट साइड रिएक्टेंस होता है एक्स, और एडजेसेंट कौन होता है? रेजिस्टेंस। तो फाई इज tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई आर, क्योंकि tan phi is opposite side which is reactance upon adjacent which is resistance, तो phi is tan inverse of x by r। गुड। तो ये फर्क पड़ता है अगर थ्योरी अच्छे से पता हो। ऐसी सर्किट की क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इट इज टू सिंपल। कंपेयरिंग 1 and 2,
compare equation number 1 and 2. You get peak value as 310 volt and omega as 314 था ना? Yes, 314. चलो ये हो गया, तो अभी आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी. Therefore f equal to omega by 2 pi. Omega is 314 upon 2 pi. तो इसको लिख लेता हूँ मैं 3.14 into 10 raised to 2, ऐसा लिख लेता हूँ इसको मैं. पाई पाई कैंसल, फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज. है क्या 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है क्या आंसर में? यस, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज. उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एक्सेल. एक्सेल इज ओमेगा एल. जोक, ओमेगा इज 314. ओमेगा इज 314. एल कितना दिया है? हाउ मच इज एल? 10⁻⁻1. ओके, 31.4 ओहम. Then XC 1 upon omega C. Omega is 314. How much is C? Capacitance कितना था? 25 to 10⁻⁶. Good for us. Very good. ये ऊपर जाके 10⁻+6 होगा. +6 में से 100 में अलग रख लेता हूँ. 10⁻⁴ को अलग करता हूँ. 31.4 into 25. 1s and 4s. This is 1s and this is 4s. Very good. Good. Okay. Then वैसे इसको भी तुम ऐसा कर सकते हो, 1000/314 लिख सकते हो. What is 1000/314? What is 10/3? 3.333. तो 1000/314 तो 3.3333 के आसपास. There are different ways to calculate also. उसको मैं पाई के टर्म में भी ला सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल. तो 3.18. तो ये तुम्हारा 3.18 आ गया और ऊपर 4 बैठा हो. अच्छा 10,000 है, 10,000 है रिमेंबर. तो और एक 10 लगाना पड़ेगा इसमें, और एक 10 लगाओगे 31.84 इंटू 4, 127.3. तो HC इज 127.3 ओहम, ऐसा आया. XC ग्रेटर देन XL. तो देयरफॉर रिएक्टेंस इज XC माइनस XL. 127.3 minus 31.4. 127.3 minus 31.4. 95.9. 96 दिया होगा अप्रोक्सीमेटली. क्या दिया आंसर? एग्जैक्ट दिया है. ओके ठीक है, 95.9. तो रिएक्टेंस मिल गया. रिएक्टेंस के बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला था? इम्पेडेंस. तो रिएक्टेंस तक तो आ गए, अभी चाहिए इम्पेडेंस. अभी हमको चाहिए इम्पेडेंस, विच इज √R² प्लस x². रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 25 का स्क्वायर 625 और 95.9 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर भी लिया चलता है. 9169.81. 96 था, 96.81. 96.81. इसमें 625 ऐड करो और उसका रूट ले लो. हाँ नहीं वो तो ठीक है, नियर अबाउट 100 ही आएगा वो तो. 625. 99.1 दिया गया. 99.1. यस गुड. लास्ट थिंग, आखिरी नहीं अभी और दो है. यू आर सपोज टू फाइंड आउट IRMS. IRMS equals to A0 by √2Z. A0 था 310, √2Z की वैल्यू आ गई 99.1. ये भी तुम ऐसा ले सकते हो, 3 जा 1 जा मतलब 300 upon 100. 3 by √2 what is 1 by √2? 0.7. 3 into 0.7 is 2.1. 2.1 के आसपास है क्या आंसर? 2.1. अभी कैलकुलेटर है तो एग्जैक्ट करेंगे. 310 डिवाइडेड बाय 99.1 इंटू 0.7071.
2.21 एम्पियर, ये हो गया RMS। फिर क्या चाहिए, फेज एंगल विच इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड था x अपॉन r। इम्पेडेंस ट्राइंगल याद नहीं है तो फिर पहले रिवाइज करो उसको। व्हाट इज x वैल्यू, 95.9 और ये 25 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 4 है। अप्रोक्सीमेटली tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4 आता है तुम्हारा 60 के ऊपर 90 से नीचे। तो 95.9 डिवाइड बाय 25, 3.83। क्या दिया है, 78 क्या दिया है आप, कौन सा? अच्छा 88, हाँ वो अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दैट, जो भी आएगा। वैसे तुमने इतना लिखा तो भी मार्क्स मिलते हैं। क्या क्या दिया आपका, 80? हाँ ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी होगा 81 पॉइंट वॉट एवर इट इज। तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, डन। मेरे को सुनाई नहीं देता यहाँ ये लगाने के बाद। तो पॉइंट इज, चेक करना पड़ेगा अपने को, ये दिस इज रेडियन में दिया है, गलत है ना, ये नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा, इट शुड बी 70 समथिंग समथिंग। चलो मैं कैलकुलेशन करके लाया हूँ, 75.4 पे आता है वो। रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 1.31 पे आ जाएगा। पहले एच पे तो निकाल लेते हैं डिग्री में। 75.4 का tan 3.83, तो 75.4 ये डिग्री में है। 75.4 in degrees, how do you convert in radians? Pi by 180। तो 75.4 divided by 180 into 3.14, 1.31 रेडियन, 1.31 रेडियन। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, number 18. A capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm, and an inductance of 0.5 henry are connected in series with a 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है, उस सीरीज LCR सर्किट में कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड का है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो टोटल 10⁻⁻⁴ फैराड आ गया। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है कॉइल का 50 ओहम, एंड इंडक्टेंस L इज 5 × 10⁻⁻1, 0.5 मतलब 5 × 10⁻⁻1 हेनरी। RMS वैल्यू इज कितना है, 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। वेरी गुड। आपका पूछा है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। You are supposed to find out what is the RMS value of current. सिंपल सा फॉर्मूला है, E equals to IZ, मतलब E RMS equals to I RMS into Z। तो I RMS equals to E RMS upon Z, and impedance is nothing but under root of R square plus XL minus XC square। फिर आपको जो अभी XL और XC फाइंड करना है बस उतना फाइंड कर लो, डन एंड डन। तो XL इज 2πfL एंड XC इज 1/2πfC। हो गया। तो फॉर्मूलाज आर रेडी, तो लेट अस जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। पहले XL फाइंड कर लेते हैं, 2πfL, 2 into pi into f, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, 50। इंडक्टेंस कितना, इंडक्टेंस 5 × 10⁻⁻1। ये भी सिंपल है, बताओ इसकी वैल्यू।
अरे देखो ये 100 है, वो 10⁻⁻1 है तो 10 बचा, 10 बचा 10, 10, और ये 5 पाई बचा, 5 पाई, व्हाट इज 5 पाई? हाँ 5 पाई 15 पॉइंट, हाँ यस, 3.14 इंटू 5 मतलब 31.4 का आधा। व्हाट इज 31.4 का आधा? 15.7, 15.7 आ गया ये 5 पाई है ना, 5 पाई इंटू 10 मतलब कितना, 157 ओहम। ये हो गया एक्सेल 1/2 पाई एफ सी इज एक्स सी 1/2 पाई इंटू 50, सी की वैल्यू 10⁻⁻4 है, हमारे लिए अच्छा हो गया। 100 10⁻⁻4 मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2, और 1/π is 0.318 इफ यू नो, 1/π 0.318, ये 100 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻² मतलब 100, तो 31.8 ओह, ये आ गया XC का वैल्यू। गुड, बस ये मिल गया तो हो गया काम। तो IRMS is ERMS अपॉन √of R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ERMS की वैल्यू कितनी दी है आपको? 110 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? 50 स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्सेल वैल्यू 157 माइनस हाउ मच 31.8, ठीक है, इसका स्क्वायर 32 निकाल लो, 32 माइनस करो तो कितना है? 125 आएगी नहीं? 125 आया तो 125 का स्क्वायर करना आसान पड़ता है ना। 12 into 13 कितना होता है? 156, तो 15625 इसमें 2500 ऐड करेंगे, तो ये ऐड करके जो भी आएगा रूट निकालेंगे। तो अभी एज यू नो बिकॉज आई हैव कैलकुलेटर, आई वांट द आंसर टू बी एग्जैक्ट। हाँ तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा आसपास, बट आई वांट इट टू बी परफेक्ट आंसर टू मैच विद टेक्स्ट बुक। प्लस 2500 18,175 इसका रूट 134.81 110 डिवाइडेड बाय 134.81 0.8159, क्या दिया आंसर? 0.816, ठीक है, एम्पियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, find the capacity of a capacitor which when put in series with a 10 ohm resistor makes the power factor equal to 0.5. Assume an 80 volt and 100 hertz AC supply. सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, अब उन्होंने बोला है कि यू नीड टू पुट अ कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब इट बिकम्स अ RC सर्किट वेयर यू हैव अ रेजिस्टेंस एंड यू हैव अ कैपेसिटेंस। तो आपको बोला है कि कैपेसिटी कितना होना चाहिए सो दैट द पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.5। तो पहले तो देख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको गिवन में दिया हुआ है रजिस्टर R 10 ओम, then they're telling you power factor which is cos phi. Do you remember what is cos phi? R by Z, R by Z, very good. Adjacent upon hypotenuse, this is 0.5, राइट। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर आगे जाके ऐसा लिख लेता हूँ। तो यू हैव Z इक्वल्स टू 2R, Z इक्वल टू 2R, याद रखना, आप काम में आएगा अपने को, राइट। एंड देन assume 80 volt, RMS voltage is 80 volt and frequency F is 100 hertz. So you have been asked to find out what is the capacity C. तो देखो अभी ये जो एक तुमको इक्वेशन मिला ना, इसका यूज कर लेंगे अब। यस, Z इक्वल टू 2R मिल गया, पक्का ना? तो Z इक्वल टू 2R से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ मैं, आई डोंट वांट टू राइट डाउन फॉर्मूला।
तो बिकॉज आई हैव z इक्वल्स टू 2r विच मीन्स अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू 2r. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो you square on both sides, you get r square plus xc square equals to 4r square, which means that xc square equal to 3r square, which is basically xc equal to root 3 times of r. So therefore you have xc equals to r की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 रूट 3, बट xc कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. 1 अपॉन ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी दिया है क्या तुमको? यस. तो 1 अपॉन 2 बाई एफ सी 10 रूट 3. तो यू हैव सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ 10 रूट 3, ऐसा आ जाएगा वो. 1 अपॉन 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्ज का था? 100 हर्ट्ज इंटू 10 इंटू रूट 3. बस इसको सॉल्व करो. डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है. इफ यू वांट टू सॉल्व डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. कैसे? देखो ये जो तुम्हारा है ये है 1000, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा. 1/2 इज 0.5 एंड वैसे तुम डायरेक्टली इसको 6.28 लिख सकते हो. 1/6 कितना होता है? 0.16. 0.16 इन 10⁻³ और 1/√3. अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, करो. नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं 1000 को ऊपर ले जाऊंगा. 2 पाई इंटू √3, इसको कर लेते हो कैलकुलेट. ओके 10.87 का रेसिप्रोकल 0.0919. तो ये था 0.0919 इंटू 10⁻³ फैरेड. आंसर पिको फैरेड में, सॉरी माइक्रो फैरेड में है कि मिली फैरेड में? 10 के पावर -5 चाहिए, तो 9.19 इंटू 10⁻³ -5. 9.2 दिया होना चाहिए राउंड ऑफ. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. Find the time required for a 50 hertz. Find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS value. Simple question है. आपको पूछा है what is the time required for alternating current to change its value from 0 to RMS value. Initial current 0 है, initial time भी 0 है. फाइनल करंट जो है वो बेसिकली आरएमएस करंट है. आरएमएस करंट जो है वो पीक करंट बाय √2 है. और कितने टाइम के बाद, मतलब T2 इक्वल टू T ये पूछा है तुमको. तो आपको पूछा है कितने टाइम के बाद द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी द आरएमएस वैल्यू. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब यहाँ पे तुमको साइन वेव अज्यूम करके चलना पड़ेगा करंट को. तो करंट इज I0 sin ω t. ठीक. अभी वैसे ये सब लिखने की जरूरत तो कम से कम नहीं थी, वो तो पता ही है. जब मैं t इक्वल टू 0 डालूंगा तो साइन 0 इज 0. वो सिर्फ एक लिखने का तरीका होता है कि एट t इक्वल टू 0 मतलब t1 इक्वल टू 0 करंट इज 0 और आ भी रहा है 0. वो सिर्फ वेरिफिकेशन होता है कि तुमने जो फॉर्मूला यूज किया वो सही है क्या. क्योंकि तुम कॉस यूज कर लेते तो कहाँ से मैच होता ही नहीं वो मैच. कॉस यूज करते तो फिर वो कॉस ऑफ 0 तो 1 हो जाएगा. इसलिए सिर्फ लिखना पड़ता है कि जो तुमने इक्वेशन अज्यूम किया वो करेक्ट है, वो तुमको ये वैल्यू दे रहा है. तो एट t2 इक्वल टू t यू हैव I2 इक्वल टू I0 sin ω t, बट I2 इज नथिंग बट I0 by √2. वेरी गुड. I0 कैंसिल हो गया, तो sin ω t की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास. कितनी आ गई? 1/√2. तो therefore sin ω t is 1/√2, मतलब sin ω t is sin of π/4, मतलब ω t is π/4. फ्रिक्वेंसी दिया है क्या आपको? 50 हर्ट्ज. चलो अच्छा है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी. तो therefore you have ω is 2πf/t इक्वल टू π/4. वेरी गुड. पाई हो गया कैंसल, तो t आ गया 1/8f 2 into 4 and f.
8 into 5 is 40, तो 1/400 1/400 दिया है ना टाइम कि फ्रैक्शन में दिया है, ऐसे दिया है ना, फ्रैक्शन में दिया तो क्या वो इसको ऊपर ले जाओ 10⁻², 1/4 इज 0.25, तो 0.25 into 10⁻², या फिर 2.5 into 10⁻³ मतलब 2.5 मिली सेकेंड्स। देख लो जो भी आंसर दिया होगा। तो यहीं पे मैं फ्रीक्वेंसी डाल देता 50, मेरा काम आसान हो जाता। वाई हैव गिवन यू दिस, नाउ दिस विल बी अ ट्रिक फॉर यू। अगर आपको बोला है कि करंट की वैल्यू 0 से RMS तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो डायरेक्टली ये यूज कर लेना 1/8f, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो ये बन गया तुम्हारा ट्रिक। गुड, तो याद रखना, अभी इसको एज अ ट्रिक याद रखना। फ्रीक्वेंसी 50 है तो 1/400, फ्रीक्वेंसी 100 है तो 1/800, 1/800 मतलब इसका भी और आधा होगा वो, 1.25 into 10⁻³ सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरड मतलब 10⁻12 में, which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with a frequency of 1 megahertz। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है माइक्रो हेनरी में, तो गिवन इज इंडक्टेंस L 101.4 माइक्रो हेनरी 10⁻6 हेनरी, राइट। और आपको बोला है फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेट बोलना मतलब रेजोनेंस की बात हो रही है यहाँ पे। Calculate the value of capacity in picofarad which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate। इसका मतलब बेसिकली कौन सा सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट है ये। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। और आपको पूछा है कैपेसिटी, सी पूछा है। अभी मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता नहीं है, कि कोई ऐसा? अगर है तो घर पे जाके पढ़ो, बाकी कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें हैं, यू हैव टू स्टडी एंड नो। फॉर्मूला याद रखो, अब इसका स्क्वायर कर लो तो FR² इज 1/4 π² LC, तो C इक्वल्स टू 1/4 π² L इंटू FR²। 1/4 π² को फिलहाल π² रख रहा हूँ मैं। इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस 101.4 into 10⁻6, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10⁻6 था, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 10⁻12 हो जाएगा वो। मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ कैलकुलेशन, एग्जैक्टली आप कर लेना। देखो ऐसा है, ये 100 है, यहाँ ध्यान दो एक मिनट, वो लिखने का काम होता रहेगा। ये 100 है, 100 100, ये 10⁻12 10⁻14 और π² इज 10, 10⁻15 15 में से 6 गए, 9 10⁻9 9 9 गया ऊपर, -9 1/4 होता है 0.25 into 10⁻9, उसको पिको फैरेड में लिखना पड़ेगा आपको, पिको। तो 250 के आसपास आंसर आएगा। कितना है, 249 पॉइंट समथिंग, 249 पॉइंट व्हाट 7, ठीक है, पिको फैरेड। तो 250 पिको फैरेड के आसपास डायरेक्ट लिया जाता है। जो कैलकुलेशन आपको बताया मैंने वैसा रफ कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a 10 microfarad capacitor is charged to 25 volt, 25 volt not to 25, a 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of potential। V की वैल्यू है, C की वैल्यू है, कैपेसिटर का एनर्जी हाफ CV² है। एनर्जी की बात होगी आगे, देख लेना। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल, L की वैल्यू दी है, मतलब अभी ये बोलेंगे तुमको कि जो कैपेसिटर एनर्जी था वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट LC ऑसिलेशन ऑफ सेटअप, LC ऑसिलेशन में वही तो होता है, मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू ईच अदर। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, था एक्सपेक्टेड ही था। जब ऐसे क्वेश्चन हो ना कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको तुमने चार्ज किया, अब वो बैटरी निकाल लिया, फिर तुमने इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर का इंडक्टेंस वैल्यू इतना है, तो फिर बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
गिवन पैरामीटर में तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको बोला हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁵। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है 25 वोल्ट का, गुड। उसके बाद बैटरी निकाल के जो तुमने इंडक्टर लगाया उसका 100 मिली हेनरी है मतलब 10⁻⁻1 हेनरी है, गुड। और आपको पूछा है इसमें अगर LC ऑसिलेशन सेटअप हो गया तो आपको पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। टू सिंपल, इफ यू रिमेंबर कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है हाफ CV², इट गेट्स स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li² एंड वाइस वर्सा। ऑसिलेशंस होते रहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चलता रहता है ऐसा, गुड गुड। बस हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए I। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसल, तो यू हैव CV² इक्वल्स टू Li², तो यू हैव I² इक्वल्स टू C/L V², तो यू हैव I इक्वल टू √C/L इंटू V। C की वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻⁵। हमारा काम आसान कर दिए, L इज 10⁻⁻1, वोल्टेज इज 25, डन, खत्म। 10⁻⁵ -1 -4 का रूट -2 -2 into 25 0.25 एम्पियर, क्या दिया आंसर 0.25, डन। So one last question of this chapter. A 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source supply. Then the source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through the inductance. Calculate the value of inductance. Same question है पिछला और ये, सिर्फ पिछले केस में करंट पूछा था, इंडक्टेंस दिया था, यहाँ पे करंट दिया, इंडक्टेंस पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड, पिछले केस में कितना था 10 माइक्रोफैराड, तो ये 10⁻⁴ फैराड हो गया। उसके बाद आपको जो वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है वो 50 वोल्ट का दिया हुआ है। करंट मैक्सिमम पीक करंट इज 5 एम्पियर एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। फॉर्मूला इज द सेम फॉर्मूला है, हाफ CV² इक्वल्स टू हाफ Li², गुड। हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो गया, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट L, तो CV² इक्वल्स टू Li², तो L इक्वल टू C V/I का स्क्वायर 10⁻⁴, वोल्टेज वॉज 50, yes 50, करंट इज 5, ओके गुड। ये 10 का स्क्वायर 10⁻² और 10⁻⁴, तो 10⁻⁻2 मतलब 0.01 हेनरी दिया होगा आंसर, है क्या ऐसा, डन, गुड। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।